जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम हिंदी व्याकरण की जो सीरीज है उसमें लास्ट टॉपिक जो पढ़ लिया था वो कारक पढ़ लिया था ना, लिंग भी पढ़ा दिए मैंने, कारक पढ़ा दिए। आज प्यारा सा टॉपिक है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बस इतो देर को टॉपिक है, इन ध्यान समझ लो, ठीक है। और जिन साथी ने विजन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो ये जो हम पीडीएफ की बात करेंगे, ये जो आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी ये विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर होगी, ठीक है। जिस साथी ने अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से ये जो ऐप है वो जरूर डाउनलोड करें, फ्री। इसी जब ये डॉट का निशान आओगे इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल दिखेगा, उस पर क्लिक करना और आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अब कहते हैं सर आपकी ये सारी कंप्लीट हिंदी वाली जो क्लासेज हैं वो हमें देखनी है, तो वो किस प्रकार देखें। जब आप जीके बाई अजय सर चैनल सर्च करोगे ना तो उसकी प्ले लिस्ट में जाना, तो उसमें लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण अजय सर, तो वहां पर इस प्रकार से ये आप पूरी कंप्लीट हिंदी व्याकरण की क्लासेज जो है वो देख सकते हो। ओके मेरे दोस्त, आ जाइए अब हम आगे जो बढ़ते हैं और आगे समझते हैं वचन। बात खत्म है, बस वचन वचन की अगर हम बात बताएं, देखो हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया गया है। आप ना ज्यादा पूरी व्याख्याओं में जाओ, इनकी पूरी परिभाषाओं में मत जाओ, बिल्कुल सिंपल है। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द पढ़ा दिए मैंने, विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। विकारी शब्द में जिन संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये आ जाएंगे, ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं जिसमें आप देखोगे एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, अब जैसे आपने जो सोचा है वैसा वो रियल में है नहीं एक वचन। अब जैसे आप सोचोगे गुरुजी किसी एक वस्तु को ही एक वचन बोलते हैं, चलो आप मुझे बताओ भीड़ में क्या होगा, एक वचन होगा या बहुवचन? बस ये बात याद रखनी है। भीड़, गुच्छा, भीड़, गुच्छा, ये सारे क्या है, एक वचन। और जैसे मैं आपको बताऊं पिताजी, गुरुजी, माताजी, ये सारे जो शब्द आएंगे बताओ अब वो किस में आएंगे, वो आएंगे वो बहुवचन में। ये बात कैसे लगी अब आप समझेंगे ये कैसे, बस ये 3-4 शब्द ज्यादा नहीं है ऐसे, ठीक है, जिनको देखने हैं। अब देखिएगा मेरे भाई, हम बात करें एक वचन की। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, भरत एक है। लड़का, अब लड़का कहोगे गुरुजी यहां पर तो अनेक की नहीं, उस लड़के की बात की गई, लड़का, लड़के बोल देगा तब बहुवचन में आ जाएगा। मेरा, काला जाता है, यानी ऐसे नाम जो लिए जाते हैं आदि हिंदी में निम्न शब्द हैं संदेव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये जो सदैव है वो एक वचन में ही आएंगे, जैसे लड़का आ गया तो एक वचन में ही होगा। और जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता। एक बात और याद रखना, ये द्रव वाले पदार्थ हो गए जो, ठीक है, जिसको मापा तोला जाए वो भी एक वचन में आएंगे। द्रव वाले जो पदार्थ हैं वो भी किस में आएंगे, एक वचन में। पहले तो ये कुछ हिंट है, वो आप जो है वो हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। द्रव वाले जो पदार्थ होंगे वो किस में आएंगे, एक वचन में। अब मुझे ये बताओ तेल, जैसे मैंने लिखा तेल, तो बताओ तेल किस में आएगा, एक वचन में आएगा या बहुवचन में? तो आपको गुरुजी तेल एक वचन में है क्योंकि तेल को माप तोल सकते हैं। अगर मैं ये बात लिखूं कि दुकान में अनेक प्रकार के तेल हैं, अब यहां बात अनेक लगाई दिया तो ये बहुवचन में आ गई ना, दुकान में अनेक प्रकार के तेल हैं, तो अनेक तो बहुवचन में आता है। अगर ये बात आए तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा बहुवचन, ठीक है। चलो धीरे धीरे समझेंगे आगे मेरे भाई। आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, ये सारे जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे एक वचन में। और दूसरी बात याद रखना, आदर सूचक शब्द जो होंगे, कैसे शब्द, आदर, जिनको हम आदर के लिए बोलेंगे। जैसे मेरी बात सुनो, मिठास, इसमें आदरता दिखेगी आपको, मतलब आदरपना दिखेगा। प्रेम में मोह है, माया, ये बोला नहीं, तो वो सहायता करेंगे तो आदर करेंगे, है ना। सत्य बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, गुरुजी झूठ में किस आदर है, लेकिन याद कर लिए थे यहाँ समझ के। अब आदर की, जैसे पिताजी, पिताजी किस में आएगा, तो आदर जो शब्द आएंगे वो होंगे बहुवचन में। आदर शब्द जो मिलेंगे वो किस में होंगे, बहुवचन। और जैसे सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, ये एक वचन के है। मैंने थोड़ा अभी गलत बोल दिया हो तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इनमें आदर सूचक नहीं है, जैसे ये सत्य है, इसमें आदर नहीं होगा, ठीक है। मिठास, प्रेम, मोह, ये आदर सूचक नहीं है।
आदर सूचक जैसे क्या हो गए, पिताजी, गांधी जी। अब गांधी जी एक वचन नहीं करना है आपको, गांधी जी में क्या करोगे, बहुवचन करोगे। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी में भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बहुवचन। तो आदर सूचक जितने शब्द होंगे उसमें क्या होगा, बहुवचन, बहुवचन। अब मुझे ये बताओ, माता जी, चलो ये बताओ, दादी जी बताओ। तो दादी जी आए, ये भी आदर के लिए, यानी बड़े हमसे, तो आदर के लिए आएगा, उसके लिए माता जी आ जाए। तो आदर के लिए जो आएंगे वो शब्द क्या होंगे, वो होंगे बहुवचन। तो गुरु जी हमारी दादी अनेक थोड़ी, अनेक ना है, लेकिन आदर सूचक जो शब्द होंगे वो किस में आएंगे, बहुवचन में। एक तो नोट लगा के ये बात लिख लेना, ठीक है। और ये सारे एक वचन है, फिर से देख लो, फिर से नजर मार लो, जिसको माप तोल सकते हैं एक तो वो एक वचन में आ जाएंगे, और कुछ प्रेम भाव के शब्द आएंगे, जैसे सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सम्मान, सहायता, वर्षा, जल, क्रोध और क्षमा। ये चीजें, क्रोध, क्षमा वगैरह, ये आ जाएंगी एक वचन में। अब बात करें बहुवचन की, सेम वही कहानी लिखी है, लेकिन यहां पर ये बात लिखी, एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उधर लड़का था, इधर होगा लड़के, और उधर मेरा था, इधर होंगे मेरे। अगर ऐसे शब्द आते जाते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुवचन। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे, जैसे आंसू, ये आंसू अब एक थोड़ी घड़ा ही निकला, आंसू यहाँ समझ लो बहुवचन है। तुझे होश है या नहीं, होश बहुवचन है। दर्शन बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द जैसे आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल, ये सारे जो होंगे वो किसमें होंगे, बहुवचन में। ये बात याद रखना, ठीक है। ओके गुरुजी। और जैसे अहंकार वाले जितने शब्द आए, अहंकार वाले, ठीक है, अभिमान वाले जितने भी शब्द आए, अभिमान, अहंकार, अभिमान, और अधिकार वाले कि मुझे इस पे अधिकार है, अधिकार वाले जो शब्द आए वो सारे बहुवचन होंगे। एक तो ये बात याद रखना, वो सारे क्या होंगे, बहुवचन। और इसके बाद याद रखना, लास्ट में जो ये शब्द लगेगा लोग, जैसे साधु लोग, या किसी शब्द के अंत में लोग लगा तो वो भी क्या होंगे, वो भी बहुवचन होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, साधु लोग, ठीक है, लिख लो, ऋषि लोग, शिक्षक लोग, आर्य लोग। तो ये चीजें जो हैं वो सारी आपको लिखनी है। ये लोग लग के जो शब्द बनेगा अंत में वो किस में आएंगे, बहुवचन में। बिल्कुल सिंपल है, ये 3-4 पॉइंट है, बस वो लिख लो और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको आगे और समझा देता हूं। अब जैसे अपने को बहुवचन बनाना है शब्द को, अब एक वचन दिया हुआ है, क्या बनाना है, बहुवचन। जैसे कमरा, कमरा एक वचन है, इसको बहुवचन क्या हो जाएगा, कमरे। लेकिन यहां बिंदी नहीं लगेगी, सीधा ए आएगा, याद रखना ये बात का। आ का क्या बदल देना, ए। बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे। लड़का का बहुवचन लड़के होता है। पपीता का बहुवचन क्या हो जाएगा, पपीते। बस्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा, बस्ते। रसगुल्ला का बहुवचन क्या हो जाएगा, रसगुल्ले। अब आपने ए लगा के बना दिया। चलो ये बताओ मुझे, स्कूल का बहुवचन क्या होता है, बताओ। स्कूले, जैसे को नहीं। कागज का बहुवचन क्या होता है, कागज का, कागज, बताओ। अब ये समझोगे आप धीरे धीरे, बिल्कुल सिंपल है भाई। देखो ये समझ में आई, ए को आई में बदल देंगे, पुस्तक को पुस्तके, दीवार को दीवारें। इसमें आपको ये चंद्र बिंदु बड़ा लगेगा ना, उसमें डॉट लगाना है, ठीक है। दाल को दालें, दालें बहुवचन होता है। सड़क एक वचन है, सड़कें बहुवचन है। राह है, राहें, राह है जहां तक जाएगी, राह है गिर वहां तक जाएगा। कलम को कलमें, याद हो जाएगा ना मेरे भाई। चलिए देखिएगा, आ में आई जोड़ देंगे तो बाला को क्या हो जाएगा, बलाएं। बालाएं नहीं होता, बलाएं। कविता का कविताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट। कथा का कथाएं, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। तो कथाएं बहुवचन है, ठीक है। इधर वाले एक वचन है, उधर वाले बहुवचन है। दवाई एक वचन है, दवाइयां, ई की मात्रा ये लगती नहीं है, मेडिकल पे गलत लिखा होता है वो। तो याद रखना, ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, इया, ठीक है। लड़की का लड़कियां, मात्रा ई की छोटी हो जाएगी इधर, लड़कियां। नदी का नदियां, खिड़की का खिड़कियां, खिड़कियां बहुवचन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साड़ी का साड़ियां, ये बहुवचन होता है। स्त्री का स्त्रियां, ये होता है बहुवचन, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या के या में बदल कर देखिएगा, आप बहुवचन कर पाओगे। जैसे चिड़िया, अब चिड़िया एक वचन है, चिड़िया, ये बहुवचन हो जाएगा। डिबिया एक वचन,
डिबिया बहुवचन, गुड़िया एक वचन है, गुड़िया, बस ये लगा के आपको क्या कर देना है, बहुवचन। ये शब्द को जो है चंद्र बिंदु को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ और बड़ा ऊ लगे तो आप उसको किस में बदल दोगे, ऐ में। कैसे, वधु को अगर अपने को देखना है तो सेम का सेम वैसे का वैसे लिखोगे वधुएं। वधुओं को नहीं हुआ है ना, वधुएं होता है। वस्तु को वस्तुएं, बहू को बहुएं। ठीक है, ये बात जो है वो याद रखनी है आपको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। ई या बड़ी ई लगी हुई मिल जाए, स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को छोटी ई में बदलकर देख लीजिएगा। जैसे कहीं, जैसे अब जाति है, जाति तो चलो यहाँ छोटी में ही आता है, जातियों में यो लग गया। देखो रोटी, रोटी में मात्रा बड़ी लगी ना तो छोटी करनी है। देखो बड़ी की मात्रा को इस ई में बदलना है, रोटियों, ये बहुवचन हो जाएगा। तूने कितनी रोटी खाई, ऐसे नहीं, रोटियां कितनी खाई, रोटियों को कितने खाया। अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, बिल्कुल सिंपल है। नदी नदियों, नदियों ऐसे भी लिखा था। गाड़ी गाड़ियों। क्लियर, ये बहुवचन हो जाएंगे। एक वचन के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाएंगे तो वो बहुवचन हो जाएंगे। जैसे गुरु तो एक वचन हो गया और गुरुजन बहुवचन हो गया। अध्यापक एक वचन और अध्यापक गण बहुवचन। गुरुजी आपने वो लिखा गुरुजी, गुरुजी जो होगा वो बहुवचन में होगा। ठीक है। लेखक, लेखक वृंद, अब लेखक वृंद लगते ही बहुवचन। युवा एक वचन, युवा वर्ग बहुवचन। भक्त भगत जन, ये देखो जन वर्ग ये लग रहा है ना, ये रट लेना। खेती खेती हर। मंत्री मंत्री मंडल, मंडल लग गया लास्ट में तो ये किसी हो जाए, क्योंकि मंत्री एक होता है, मंत्रिमंडल में घने लोग आ जाए। ठीक है। चलिए आगे। विशेष, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको याद है इसके अंदर रखने हैं। ठीक है। चलो अब मैं आपसे कुछ वैसे प्रश्न पूछता हूं, बताओ दाढ़ी किस में आएगी, दाढ़ी अभी मैं बता गया हूं, दाढ़ी क्या भाई, दाढ़ी। तो याद रखना दाढ़ी एक वचन में, और मूछ, मूछ बहुवचन में। गुरुजी क्यों, मूछ दो है, नहीं है, याद रखियो। दाढ़ी एक ही होती है, मूछ दो होती है, तो बहुवचन में। चलो एक पैसा ये लिखा है, ये दो मात्रा वाला, और एक में पैसा ये लिखा है, इसमें भी दो मात्रा है। ठीक है। तो इसमें एक वचन कौन सा और बहुवचन कौन सा है, तो ये एक वचन है, पैसे बहुवचन है। मैंने कहा था ना ए लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ये भी हो जाएगा। और एक दोस्त बात और याद रखना, समाहारात्मक जो शब्द आएंगे उसमें जो होता है वो एक वचन होता है। समूह में जो आएंगे, जैसे 50 लीटर, अब 50 लीटर देखो थे तो 50 तो बहुत ज्यादा संख्या, एक से ज्यादा है। नहीं, ये समूह में आया, सीधा सीधा 50 एक जगह आ गया, 50 लीटर। फिर मैं लिखूं 2000 रुपए का नोट। अब 2000 रुपया और नोट की बात करें ना तो वो इकट्ठा हो गया, एक 2000 रुपए का नोट। तो इसमें जो आएगा वो आएगा एक वचन। क्या आएगा, एक वचन। और भीड़ गुच्छा वो बताया था मैंने, समूह में जो आएंगे, समाहारात्मक में याद रखना और समूह में याद रखना, उसमें क्या होता है, एक वचन। ठीक है। ओके गुरुजी, अब मैं बताऊं, चलो बताओ कक्षा। तो कक्षा एक से नहीं बनती, कक्षा अनेक से मिलकर बनती है, समूह में आएगा। परिवार, दल, सभा, ये सारे किस में आएंगे, समूह में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक वचन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, याद रखना, समाहार और इसमें एक वचन। और एक बात और याद रखना, जैसे कई शब्दों में ऐसे लगा हुआ आ जाए, प्रत्येक, हर कोई। अब जैसे इसमें बातें तो भोजनों की हो रही है, प्रत्येक या हर कोई, लेकिन होगा क्या, एक वचन। बस ये कुछ चीजें हैं वो लिख लेना मेरे भाई, प्रश्न आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, तो यहां तो लिखा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। अब वो प्रत्येक को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा बताइए एक वचन है वचन। अब तुम सोचोगे प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते तो भोजन लोगों की बात की है, नहीं, इसमें क्या होगा, एक वचन। तो प्रत्येक और हर कोई कहां लिखा पर आ जाए, वहां पर क्या करोगे आप, एक वचन। एक तो ये याद रखना। ठीक है।
द्रव्यवाचक हो ही गया। देखो अगर किसी का स्वभाव बताया जाए, किसी का स्वभाव बताया जाए, उसमें एक वचन होगा। जैसे बंदर चंचल होता है, बंदर का स्वभाव बताया गया है यहाँ पर, बंदर क्या होता है, चंचल। तो उसमें स्वभाव बताया जाए तो उसमें क्या होगा, एक वचन। इतनी बातें बोलो याद हो जाएंगी क्या? चलो फिर अब विशेष देख लो। संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। जैसे संबंध वाले, जैसे भाइयों, तो भाइयों में ये बिंदी वाला नहीं लगेगा, सीधा लगेगा भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों, इसके अंदर ये लगेगा। ठीक है, कभी भी लिखो तो ये चीजें देखना। पारिवारिक शब्द के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें ये नहीं लगते ऐसे, देखे चाचे ऐसे नहीं बोल सकते आप, माते, दादे ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलेंगे, चाचा, माता, दादा का। गुरुजी मेरा चाचा 2 है, चाहे कितना ही हो है, लेकिन आपा की साहू बोलेंगे बिना ने, चाचे नहीं बोलेंगे कभी, चाचा ही बोलेंगे। ठीक है। और बाबा, बाबे नहीं बोलेंगे, बाबा ही। किंतु भाणजा, भतीजा और साला होते हैं ना, इनको ए लगा के बोल सकते। देखो भाणजे ये बहुवचन हो गया, भतीजे, साले, और ये ऐसे शब्द बन जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये विशेष एक तो ये याद रखना। दूसरा, विदेशी शब्द के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे अब स्कूल है तो स्कूले नहीं होता, क्या होता है, स्कूले न की स्कूल्स होता है। ठीक है। और कागज से कागजों न की कागजात, कागजों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कागजात। और स्कूलों, स्कूले नहीं होना चाहिए, स्कूले, स्कूल्स होना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा देख लेना है। और लास्ट अगर हम बात करें तो भगवान के लिए या निकटतम, निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग करते हैं। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, बोला नहीं आपा, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। तो ये शब्दों के लिए हम जो प्रयोग किसका करते हैं, तू का करते हैं। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता, अब जनता एक वचन में है, वर्षा एक वचन में, हवा, आग, ये सारे एक वचन के अंदर होते हैं। ये मेरे दोस्त टॉपिक तुम्हारा जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा मैंने आपको सूचना जो देनी थी वो ये देनी थी कि आरपीएफ की आपने भर्ती देख ली होगी। आरपीएफ की जो भर्ती है वो 2250 पदों के ऊपर जो है वो 2 जनवरी को नोटिफिकेशन देखा था आपने इसका। सब इंस्पेक्टर के इसमें 250 पोस्ट है, और कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो है 2000 पूरी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, लेकिन ये जो बैच की जानकारी दे रहा हूं अभी अभी अपनों ने सिर्फ ऑफलाइन किया है। लगभग 4 या 5 दिन बाद इसका ऑनलाइन बैच देखने को मिलेगा आपको। न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो मंडे को हो रहा है, 15/1/2024 से ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है। पुराने विद्यार्थियों को के लिए फीस में विशेष छूट रहेगी। टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस और फ्री डेमो क्लास जो है इसके अंदर 2 दिन की रखी गई है। टेस्ट सीरीज जो है इसके अंदर ही इंक्लूडेड होएगी। और विजन इंस्टीट्यूट जो अपना कोचिंग है वो महाराजा सिनेमा यूको बैंक के बेसमेंट सूरतगढ़ में। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। और विजन ऐप को डाउनलोड कर आप इस कोर्स को भी खरीद सकते हो। और जीके बाय अजय सर पर ये जितना मैंने आपको पढ़ा दिया मेरे दोस्त, जितना आपको पढ़ा दिया, इसकी पीडीएफ रात को 10 बजे, रात को कितने बजे, 10 बजे ये पीडीएफ आपको करंट वाली और ये दोनों उपलब्ध हो जाएंगी। मेरी ये बात ध्यान में रखना। क्लियर। विजन इंस्टीट्यूट जो है वो टेलीग्राम या जीके बाय सर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इससे आप जुड़ जाना। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि हिंदी बस मैं स्पेशल आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हिंदी को मतलब आगे करवाएं। ठीक है, क्योंकि मैं जीके पढ़ाता हूँ और वैसे सोचा कि थोड़ा बहुत ट्रिक रूप से बता दें, बेचारे को बढ़िया तरीका हिंदी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ओके, मिलते हैं अगले भाग में। कल आपा टॉपिक पढ़ाऊंगा काल, काल, और बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसा ही टॉपिक है वो, इससे भी आसान है। ये तो फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर 3-4 इन्हें भी 9 सूत्र लगा, वो यूं भी आसान है। ठीक है, तो याद रखना, राह है राह है जहां तक जाएगी, राह है गिर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो सभी साथी को फिर से नमस्कार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में।